शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ वो मटन ले सकते हैं या हम लोग बीफ भी करते हैं। ऊँटनी है उसके तो हर चीज़ में शफा है। आप दूध भी ले सकते हैं उसका, आप उसका गोश्त भी खा सकते हैं। बेसिकली जो बीफ है ना, बड़ा गोश्त, रेड मीट वो है सिर्फ। यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये रेड मीट ना खाएं। छोटा गोश्त रेड मीट में नहीं आता। छोटा गोश्त खाने से अगर आप यखनी बना के लेंगे या आप उसको शोरबे वाला बना के लेंगे तो वो आपके यूरिक एसिड को जो फ्रीज हो चुका होता है जोड़ों के अंदर, रुक रहा होता है, जम रहा होता है, उसको मेल्ट करने में मुआवनत करता है और वो खर्च हो जाता है। बेस्ट प्रोटीन अगर लेनी है ना, बकरे का गोश्त लें हड्डी वाला, उसकी यखनी बनाएं, 2-3 कद्दू बीच में डाल दें, साबत ही छिलकों समेत तोड़ काट के डाल दें। जिनके प्रोटीन आ रही है, पेशाब के रास्ते निकल रही है, जो प्रोटीनोरिया के पेशेंट्स हैं, उनको तो ये इस तरह से लेना चाहिए। यानी गुर्दों के अमराज जिनको प्रोटीन प्रोटीन आ रही होती है पेशाब में, वो अगर ये सुबह दोपहर शाम एक गिलास भी पी लें। मैं उनको कहता होता हूँ 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 1 रात को सोते वक्त अगर वो चाय पी सकता है तो भाई यखनी पीने से क्या मसला है। तो आपको प्रोटीन, आपको ताकत, आपको एनर्जी, आपके मसल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखेगी। डायबिटीज, शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज वो मटन ले सकते हैं या हम लोग बीफ भी करते हैं। ज़ाहिर है दोनों कुर्बानी है, अपना ऊँट की कुर्बानी भी होती है, बिछड़े की कुर्बानी भी होती है। तो क्या डायबिटीज़ वाले या दूसरे ये मटन और बीफ खा सकते हैं? गोश्त सारा ही खाया जा सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि किन के गोश्त में बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक, वो है आपकी गाय का या भैंस का। ठीक, यानी हदीस नबवी है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा, और इनके गोश्त में बीमारियां हैं। तो ज़्यादातर आपको पूरी दुनिया में उठा के देख लें, ज़रा गौर करें तो आपको ज़्यादा दूध किसका मिलता है, या गाय का या भैंस का। बकरियों का दूध बहुत कम है। इसी तरह से ऊँटनी है उसके तो हर चीज़ में शफा है। ठीक, इसलिए वो भी, वहाँ भी आप दूध भी ले सकते हैं उसका, आप उसका गोश्त भी खा सकते हैं। बेसिकली जो बीफ है ना, बड़ा गोश्त, रेड मीट वो है सिर्फ। ठीक, रेड मीट में आपका मटन या छोटा गोश्त जिसको कहते हैं, जिसमें बकरा भी आ गया, दुम्बा भी आ गया, छतरा भी आ गया, भेड़ भी आ गई, बकरी भी आ गई, पठ भी आ गई, ये रेड मीट। ये रेड मीट कहा जाता है कि सपोज आपको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये रेड मीट ना खाएं, तो दिस इज नॉट अ रेड मीट। छोटा गोश्त रेड मीट में नहीं आता। छोटा गोश्त खाने से अगर आप यखनी बना के लेंगे या आप उसको शोरबे वाला बना के लेंगे तो वो आपके यूरिक एसिड को जो फ्रीज हो चुका होता है जोड़ों के अंदर, रुक रहा होता है, जम रहा होता है, उसको मेल्ट करने में मुआवनत करता है और वो खर्च हो जाता है। ठीक हो, और हमें फ़ायदा करता है। सिर्फ बड़ा गोश्त जो भी है वो हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। आप ये देख लें कि आप 2 तरीका इलाज और भी है ना ऐसे। मिसाल के तौर पे रूहानी अगर इलाज को हम देखते हैं तो वहाँ पे दम करने वाले भी मौजूद हैं, तावीज़ देने वाले भी मौजूद हैं, जो सही है, वो मामून की बात कर रहे हैं। जो नकाल हैं या जाल साद हैं, वहाँ भी अताई पीर भी हैं, डब्बा पीर भी है ना, वो तो वहाँ भी हैं। तो आपको जो सही वली कामल है या कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो रूहानी इलाज करता है, वो आपको हमेशा बड़ा गोश्त रोकेगा। हाँ, ये अक्सर सुनने में। ठीक है, 2 काम चीजें रोकते हैं, एक बड़ा गोश्त और एक वो कहते हैं आप सूदक वाले घर में नहीं जाओ। सूदक मीन जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो 40 दिन तक जो छिला, अंडरस्टैंड, और उसके बाद जो फौतगी हो जाए, किसी के यहाँ कोई फौत हो जाए, तो फौत होने के बाद भी आपने देखा है कि चेलम तक यानी 40 दिन पूरा करने तक जो पोजीशन है उसको सूदक। कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट, यूरिक एसिड वाले पेशेंट, मटन, डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, खाना चाहिए एक लिमिट तक, लेकिन उसको बनाने का या पकाने का तरीका जो है वो ये होना चाहिए कि वो शोरबे वाला बनाए, कढ़ाइयाँ भर के ना खा। कढ़ाइयाँ नहीं, कढ़ाई तो कभी कभार चस्के के तौर पर है, ये इसको रोज कढ़ाइयाँ नहीं करनी, इसको भुना हुआ नहीं करना रोज। कीमा भी एक आध दफा हो सकता है ना, आप रोजाना कीमे पे लग जाओगे तो फिर मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ डाइट प्लान में के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। आप टिंडे डालें, कद्दू डालें, शलजम डाल लें, आप उसको सब्जी डाल, वेजिटेबल कुछ डाल, सब्जी डाल के उसको शोरबे वाला बना लें, और उसके बाद वैसे शोरबा बना लें, उसके बाद यखनी बना के उसकी आप ले सकते हैं। पाए का शोरबा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। वो ब्लड प्रेशर वाला भी ले सकते हैं, ले सकता है, हाई नहीं करेगा उसको, नहीं करता ना किसने, वो कहते हैं एकदम ऐसे। वो सर वो तो वैसे भी हो जाता है, जब वैसे होता है तो फिर किसने कर दिया। अच्छा, बात है कि वैसे नहीं होता। ये इसलिए कि चले
हमारे जो जितने जी, भी सुनने वाले हैं वाले। उनमें शुगर वाले भी हैं, उनमें ब्लड प्रेशर वाले भी हैं, यूरिक एसिड वाले भी हैं, सिर्फ उनकी एक रहनुमाई के बल्कि लिए अच्छा इनको लेना चाहिए, हाँ। प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन हमारे तो जिस्म में से लोगों की प्रोटीन खारिज हो रही बेस्ट प्रोटीन लेने का क्या तरीका? बेस्ट प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन अगर लेनी है ना, जी। आप बकरे का गोश्त लें, हड्डी अच्छा, वाला, ठीक उसकी यखनी बनाएं, ठीक और जब यखनी बनाने के लिए रखें तो छोटे छोटे साइज के, जैसे आड़ू होता है, जी, जैसे छोटे साइज का सेब होता है, ठीक जैसे जापानी फल का जो साइज होता है, ठीक हो, इतने के साइज के या इससे जरा छोटे ठीक। आपको कद्दू मिल जाएंगे। घिया कद्दू जो गोल वाला होता ये है, तो सब्ज रंग का, सीजन भी है, अभी है। हाँ, उसको आप धो लें और ठीक। मोटा मोटा काट के गोश्त समेत जब उसमें डालना है यखनी के लिए, तो उसकी कद्दू भी भी डाल यखनी दें। निकाल दें, कद्दू की बीच में डाल के यखनी बना लें, ठीक है, उसी में ही, बकरे के गोश्त में। ठीक है। आपने यखनी रखनी, गोश्त की मैं रखनी है समझ ना, गया जी, जी, तो बीच आप में कद्दू डाल दिए, दो तीन कद्दू बीच में डाल दें, डाल साबुत ही छिलकों समेत तोड़ काट काट के डाल दें, छिलका नहीं उतारना, छिलका उसके नहीं समेत डाल दें। ठीक। तो वो यखनी जब तक आपकी तैयार होगी तो आपका ये कद्दू का उसके अंदर घुल गया होगा, वो घुल गया होगा, मेल्ट हो जाएगा। ये बड़ी कमाल की चीज बनती है। ये गुर्दों के पेशेंट के लिए, जिगर के लिए, खास तौर पे गुर्दों की आपने बात की, जिनके प्रोटीन आ रही है, पेशाब के रास्ते निकल रही है, जो प्रोटीनोरिया के पेशेंट्स हैं, जी, उनको तो ये इस तरह से लेना चाहिए। ये वाली यखनी लेनी चाहिए। तो क्यों नहीं लेनी मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? चाहिए? 3-4 गिलास एक दिन में। 3-4 ग्लास डेली के ले जी, सकते हैं? डेली के ले सकते। कोई इशू नहीं है। हाँ, मुझे 6 ये 1 ग्लास मैं ले सकता हूँ? ये मुझे आप 6-8 गिलास रोज नहीं पिलाएं। सर, आपको मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ। ये पेशेंट भी ले अगर सकता एक पेशेंट है, मुझे ये बताइए, जिसकी जी। प्रोटीन पेशाब के अंदर से निकल रही है, बाहर निकल रही है, जी, उसके जिस्म में कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है, कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो 4-6 गिलास भी लेगा तो फिर भी उतनी कमी नहीं पूरी कर पाएगा। यानी गुर्दों के अमराज जिनको प्रोटीन जिनके प्रोटीन आ रही होती है पेशाब में, वो अगर उनके लिए ये सुबह दोपहर शाम एक एक गिलास भी पी लें, मैं उनको कहता होता हूँ 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 1 रात को सोते वक्त, 4 ये गिलास। गिलास बहुत है। इससे मुझे बड़ा गिलास, इससे बड़ा भी कर लें। इससे बड़ा गिलास। माशाल्लाह जी, ये जी एक बड़ी खुशाइंद बात है और एक बड़ी हेल्दी टिप है जो हमें मिली है। और आजकल तो वैसे भी मटन अवेलेबल है, जो नहीं भी खा सकते उनके पास भी अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, और ताकि आपकी जो प्रोटीन की कमी है वो उससे दूर की जा देखे सके। ना, डॉक्टर्स ने उनको डेल्टा कॉर्टल पे लगाया हुआ है, जी, 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को, 4 रात को सोते वक्त। ठीक है, 4 गोलियां दिन में 4 टाइम जब आप देंगे तो 4 × 4 मल्टीप्लाई 16 16 गोलियां वो उनको एक एक दिन में खिला रहे हैं। ठीक, और इल्ज़ाम देते हैं कि जी हकीम के पास नहीं जाना, तबीब के पास नहीं जाना, नेचुरोपैथ के पास नहीं जाना, होम्योपैथ के पास नहीं जाना, ये आपको स्टीरॉइड देंगे, आपके गुर्दे फेल कर देंगे। सर ये ना तो कोई पुड़ी है, ना स्टीरॉइड है, ना कोई अपना कोई ऐसी चीज़ है, ये तो एक यानी कुदरती अच्छा, और बला इसका का ना नुस्खा है। सुल्तान साहब, इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं ठीक। कि आप ये सोचें कि गर्मी बहुत है बाहर, जी, तो ये इतना दर्जा हरारत है। आप 50 दर्जा हरारत में मटन खा मुझे लो ये यार, क्या बताएं, होगा? इतने दर्जा हरारत में अच्छा, आप मिस्त्री या मजदूर को देखें, काम करने वालों को, या जो किचन में कहीं भी होटल में काम करते हैं, जो ठीक। कुकिंग कर रहे हैं, तंदूर के आगे काम जो कर तंदूर रहे के हैं, आगे काम कर रहे सारा हैं, दिन रोटियां उससे- लगाते हैं, जो उससे हमारे भट्टियों के आगे, ये अपना हैम्बर के आगे खड़े अच्छा, रहते हैं आप ये सारा दिन। बताइए कि जी। ज्यादा ये लस्सी पीते हैं या ज्यादा ये चाय पीते हैं? नहीं, ये चाय ज्यादा पीते हैं फिर इनको, क्यों? मैंने देखा, क्योंकि ये सर दुबई में भी आपको बताइए, आप इधर गल्फ कंट्री में 50-55 टेम्परेचर में दोपहर को 1 बजे ना, हाँ, वो कहते हैं यार मवाली की चाय। चाय का एक कप पिला दो। और मैं कहता क्या हूँ ये नाम था पाकिस्तान उसका में वो? किसी को पूछो ना कि इस टाइम चाय, तो वो आगे से आपको केड़ा नहीं टाइम में नहीं, चाय वो पूछता, डेरे वाला के क्या नाम था? मलवारी का मलवारी का चाय। केरला तो वाले। बात ये है कि वो, जी। हाँ, वो असल ये है कि जैसे अगर वो चाय पी सकता है और वो ठीक। कितने कप पी जाता है, ठीक। तो भाई यखनी पीने से क्या मसला है? यखनी तो उससे ज्यादा अच्छी है आपके लिए, आपकी सेहत, आपको प्रोटीन, आपको ताकत, आपको एनर्जी, आपके मसल्स को ठीक। अच्छा स्ट्रॉन्ग रखेगी। ठीक। लेकिन अब आप उसके दूसरी साइड पे देख लें कि हमारे कितने लोग हैं जो जिम ज्वाइन किए हुए हैं और जी। वहां पे प्रोटीन डाइट किस तरह की लेते हैं, जी, वो पाउडर टाइप, पाउडर टाइप, जी केमिकल्स, और उसके अलावा जी जी, फिर वो उनको उसके अलावा भी है, उसके अलावा उनको कह देते कैप्सूल हैं, आ जाते हैं, पिल्स आ जाती सर हैं, वो गोलियां आ जाती हैं, इससे भी सर। आते हैं, ये तो जी। दवाइयों से है ना, इससे जी। हटकर आते हैं। ठीक। उनको कहते हैं जी आप चिकन खाएं, हाँ जी, ज्यादा खाएं, हालांकि चिकन में प्रोटीन कहाँ से है? प्रोटीन होती तो वो अपनी टांग पे ना खड़ी होती।